अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम आदिल मनीब है और मैं इंस्ट्रक्टर हूँ आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का। आज हमारा पहला लेक्चर था जो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से लाइव नहीं हो पाया, तो मेरी कोशिश होगी कि जो चीज़ें आज कवर करनी थी वो मैं आपको रिकॉर्ड करके फेसबुक ग्रुप में सेंड कर दूँ। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। आज का हमारा एजेंडा ये है कि हमने चंद बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेटवर्क्स की टाइप, उसके बाद टोपोलॉजीज़, उसके बाद कनेक्शन मॉडल्स और एंड पे थोड़ा सा देखेंगे ओएसएल मॉडल को। हाँ जी, सबसे पहले जी नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। नेटवर्क क्या होता है? जब हम कम्युनिकेशन के पर्पज़ से या डाटा शेयरिंग के पर्पज़ से दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दें किसी भी मकसद से तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दो कंप्यूटर्स लेके आपने आपस में रस्सी बांध नेटवर्क बन गया, नहीं। हम उनको एक मीडियम के ज़रिए आपस में कनेक्ट करेंगे। मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड होता है वायर्ड, जैसे एक तार होती है, जिस तरह आपके घर में केबल आती है, जिस तरह आपका पीसीएल का फ़ोन चलता है, ये सारे गाइडेड हैं। इनको वायर्ड नेटवर्क भी कहते हैं। दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क, इसको अनगाइडेड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू हम सारा काम करते हैं, जिस तरह ब्लूटूथ, वाईफाई हो गई, आपका जीएसएम नेटवर्क हो गया, 4G 3G हो गया। ठीक है, इस तरह की जितनी भी रेडियो वेव्स हैं इनके थ्रू कम्युनिकेशन होती है उनको वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो ज़्यादा यूज़ होती है, बाद दफ़ा हम कहते हैं जी नोड, होस्ट। ठीक, नोड या होस्ट हर वो कंप्यूटिंग डिवाइस होगी जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। एक कंप्यूटिंग डिवाइस, डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, एक होती है कंप्यूटिंग डिवाइस, एक होती है नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस वो होती है जो कंप्यूट तो नहीं करती, प्रोसेस कुछ नहीं करती, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट देती है हमें। जैसे हमारे नेटवर्क में मौजूद स्विचेस हो गए, हब हो गई, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, कि ये सारी चीज़ें नेटवर्क डिवाइस होंगी। कंप्यूटिंग डिवाइस में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी किस्म की कंप्यूटिंग डिवाइस आ सकती है। ठीक है, उसके बाद है जी डाटा ट्रांसफ़र रेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट उस स्पीड को कहते हैं जिस स्पीड से डाटा एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है। ठीक है, अगर हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फाइल सेंड कर रहे हैं कोई, तो उसकी जो स्पीड होगी उसको डाटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। नेटवर्क टाइप्स, वैसे तो नेटवर्क की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और जिसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेजर जो टाइप्स हैं इसकी वही डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले है जी लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसमें जितने भी पीसी या जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं वो फिज़िकली एक ही जगह पे मौजूद होती हैं, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर, एक लैब के अंदर। ठीक है, तो फिज़िकली उनकी जो लोकेशन होती है वो तकरीबन एक ही होती है। तो ये छोटे लेवल का नेटवर्क होता है, जैसे आपका घर का नेटवर्क हो गया, आपके स्कूल की लैब हो गई, ठीक है, या किसी ऑफिस का नेटवर्क हो गया, इस तरह का नेटवर्क। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि इसकी स्पीड हाई होती है और ये कॉन्फ़िगर करना आसान होता है। ये कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता इसको कॉन्फ़िगर करना और इंस्टॉल करना। ठीक है, अब अगला नेटवर्क है जी मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसको मैन भी कहते हैं। इसमें
चंद 1 किलोमीटर तक फैला हुआ नेटवर्क हो सकता है। जैसे 10 किलोमीटर के अंदर रेंज के अंदर अगर एक सपोज सिटी है, सिटी के अंदर किसी भी कंपनी के मुख्तलिफ दफ्तर हैं, जैसा कि एक बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं एक सिटी के अंदर, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो मैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मैन जो है, इसमें जो मीडियम यूज़ होता है, जो वायर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कनेक्ट करने के लिए, मोस्टली फाइबर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी स्पीड हाई होती है लैन की निस्बत। ठीक है, तो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, इसलिए। उसके बाद है जी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा लैन से मिलके बनता है। इसकी अब इंटरनेट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इंटरनेट इज़ अ बेसिकली इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं जो वो इंटरनेट है। ठीक है, हमारा जो घर में इंटरनेट लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर एक पड़ा हुआ है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क हमारे घर के अंदर है। अब पीटीसीएल ने बहुत सारे कनेक्शन दिए हुए हैं, पीटीसीएल का अपना एक नेटवर्क है। ठीक है, उसमें राउटर्स आते हैं सारे, तो हमारे घर के जो नेटवर्क्स हैं वो मिलके पीटीसीएल का एक नेटवर्क बना, पीटीसीएल वालों ने जिनसे कनेक्ट किया हुआ है, फिर आगे उनका एक नेटवर्क होगा मुख्तलिफ कंट्रीज से। तो इस तरह से ये वैन बनता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। वैन के अंदर अगर एक नोड यहाँ पे पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, दूसरा अगर बाहर किस कंट्री में पड़ा है, अमेरिका में या उससे भी किसी आगे कंट्री में, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बहुत लार्ज स्केल का नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटरनेट इसकी एक एग्जांपल है। अब इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम यहाँ से किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो वो किसी एक नेटवर्क पे किसी दूसरे कंट्री में मौजूद है, वहाँ से हमें उसका रिप्लाई आता है, यानी कि वो डाटा हम वहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं। अब आता है जी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेसिक चीज़ है नेटवर्क की। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क का डिज़ाइन है कि कंप्यूटर आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे, एक फिज़िकल आर्किटेक्चर है। बहुत सारी वैसे तो टोपोलॉजीज़ हैं, इनमें मैश है, स्टार है, बस है, रिंग है, ट्री है, लेकिन हम चंद अहम अहम होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारा डाटा जो हम स्लाइड्स में इस तरह से नहीं रख सकते, अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ हो तो आप वो बिला झिझक पूछ सकते हैं, अगर स्लाइड्स में नहीं भी है तो वो आपको डिफ़ाइन किया जाएगा। पहली टोपोलॉजी जो डिस्कस करेंगे वो मैश है। मैश टोपोलॉजी में होता ये है कि जितने होते हैं वो आपस में अलग वायर से, हर नोड अलग वायर से दूसरे नोड के साथ अटैच होता है, यानी कि अगर 5 हैं तो हर एक पीसी से 5 वायर्स निकल रही हैं। ठीक है, और आपस में एक जाल बन रहा है, इसको कहते हैं मैश। इसमें बहुत ज़्यादा वायर्स यूज़ होती हैं, इसको बिल्ड करना है वो एक्सपेंसिव होता है, इसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पीसी में सिर्फ एक वायर लगने की जगह है। ठीक है, उसमें 5 अगर लगाना चाहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा कार्ड्स लगाने पड़ेंगे पीसीआई स्लॉट्स में, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क्स के लिए फिजिबल नहीं है, फिजिबल कह लें कि मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप वायर्स की तादाद मालूम करना चाहें तो उसका एक फार्मूला देते हैं जी। ये सपोज़ करते हैं कि आपके पास n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, तो आपको तारें कितनी चाहिए होगी, उसका फार्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। इसके थ्रू आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी तारें चाहिए होंगी। असल में ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आप नेटवर्क का डाउन टाइम जो है ना वो कम करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि अगर कहीं से कोई वायर ख़राब भी हो जाए तो नेटवर्क की कम्युनिकेशन रुके ना, काम चलता रहे। ऐसी जगहों पे ये हम मैश
टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप इसके एडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल तरफ, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्लाइडों पे बताई नहीं जा सकती, लेकिन आपको फिजिकली सिखाई जा सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर्स के ज़रिए अगले लेक्चर्स में मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँ। सपोज़ के ये जो कनेक्टर होते हैं, ये जो तारें होती हैं, ठीक है, ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनका काम क्या है, इस तरह की सारी चीज़, ठीक है। अगर इनको कॉन्फ़िगर करना हो, अगर इनमें कोई मसला हो तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। हम मोस्टली फोकस करेंगे अपना प्रैक्टिकल की। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी सबसे आम टोपोलॉजी है, जैसे आपका घर का नेटवर्क है, ये एक स्टार टोपोलॉजी की मेन एग्जांपल है। इसमें होता ये है कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है, जिसे हब कह सकते हैं, स्विच है, राउटर है, कुछ भी आपने सेंटर में लगाया हुआ है, और सारे डिवाइस उस डिवाइस के साथ, यानी कि आपके कंप्यूटिंग डिवाइस नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर होती है, बहुत ज़्यादा सस्ते में हो जाती है, ठीक है। अगर आप स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क बनाना चाहें तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको। आप सिंपली वायर तैयार करते हैं, लगाते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चंद एक सेटिंग्स हैं, उसको ऑन करते हैं, बस। इससे ज़्यादा कोई ख़ास नॉलेज, कोई ख़ास एक्सपीरियंस होना लाजमी नहीं है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक बार देख लीजिएगा। ये कोई इतनी ज़्यादा रटने वाली या इस तरह की वो नहीं है, आप इसको बस समझने की कोशिश कीजिएगा। बस टोपोलॉजी है, इसमें एक सीधी वायर होती है, दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम नोड अटैच करते हैं, जहाँ पे नोड अटैच करना है वहाँ पे भी एक टर्मिनेटर लगा होता है, ठीक है। एक्चुअली में होता ये है कि एक लाइन के ऊपर ये सारे कनेक्ट हैं, तो जहाँ से केबल एंड होती है, जो आखिरी सिरा होता है, उसके ऊपर टर्मिनेटर इसलिए लगाया जाता है कि सिग्नल बाउंस बैक हो, ताकि सिस्टम को पता चल सके कि सिग्नल बाउंस हो रहा है, इससे आगे कोई और नोड नहीं है। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है। पहले दौर में ये इस्तेमाल होती थी। इसमें कोएक्सियल केबल होती है, वो केबल जो आप केबल टीवी में इस्तेमाल करते हैं, इसकी स्पीड स्लो होती थी, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते थे, जिसकी वजह से अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई और हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करने लग गए। बस टोपोलॉजी, इसके एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है रिंग। अब बस टोपोलॉजी के दोनों सिरों को अगर हम टर्मिनेटर हटा के आपस में कनेक्ट कर दें तो ये बन जाती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एक ही राउंड में वो सारा डाटा कम्युनिकेशन बारी बारी, जिसके पास टोकन होगा वो वाला सिस्टम डाटा सेंड या रिसीव कर सकता है। वो अपनी बारी के बाद टोकन अगले को दे देगा, अगला भी इस तरह फिर करेगा। इसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बैकवर्ड भी डाटा सेंड कर सकें दोनों साइडों पे, आगे पीछे किसी भी पीसी को बारी से, तो आपको डबल करना पड़ेगा, इस रिंग को डबल करना पड़ेगा। तो इसके अपने फ़ायदे नुकसानात हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब एक टोपोलॉजी जो यहाँ से मिसिंग है वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें मिक्सर होता है। मिक्सचर इस तरह से होता है कि बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मैश, इन सब का मिक्सचर होता है। बेस लाइन जो होती है, जो सेंट्रल लाइन होती है, वो बस टोपोलॉजी की होती है। उसके बाद जो बाकी साइडों पे होती हैं वो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ इंक्लूडेड होती हैं उसमें। हमारा जो इंटरनेट का सारा नेटवर्क है बेसिकली ट्री टोपोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा होता है, जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, बस टोपोलॉजी के थ्रू कर रही है, कि हर कंट्री की वायर आके उस एक सेंट्रल वायर के साथ अटैच हो रही है, ठीक है। और हर कंट्री के अंदर फिर आगे मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, तो वो एक ट्री की जिस तरह से शाखें होती हैं इस तरह से बनता है।
अच्छा, अगला टॉपिक है जी हमारा नेटवर्क कनेक्शन मॉडल्स। अब हम एक नेटवर्क जब बनाते हैं तो हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटिंग नोड्स को। इसमें पीयर टू पीयर है और सर्वर बेस्ड है, ठीक है। इनको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। पीयर टू पीयर में होता ये है कि हर उसको इक्वल राइट्स होते हैं कि वो डाटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। उसमें कोई उसके ऊपर डिक्टेटर नहीं होता, कोई उसके ऊपर आने वाला कोई पीसी नहीं होता, सबको इक्वल राइट्स हैं। जो भी डाटा सेंड करना चाहे, जिस टाइम करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। ये इजी टू यूज़ होता है, इजी टू कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए को ख़ास आपको नॉलेज नहीं चाहिए होता। ये एक सिंपल एक लाइन में पीसी कनेक्ट होते हैं या सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं और अपना अपना काम कर सकते हैं। ये एक पिक्चर है, इसको गौर से 4 पीसी हैं, चारों पीसीज में से कोई सा भी अगर प्रिंट देगा तो प्रिंटर जो है वो प्रिंट निकालेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी खास पीसी से ही प्रिंट निकलेगा, नहीं, चारों में से जो भी प्रिंट के लिए डाटा सेंड करेगा प्रिंटर को, प्रिंटर प्रिंट निकाल देगा। दूसरा है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर होता है, वो अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज, किसी भी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं, फाइल सर्वर हो सकता है, हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वर हैं, ठीक है। वेब सर्वर हो सकता है। तो आप यूँ समझ लें कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है और सर्वर ने जिस सर्विस की क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इनका बराबरी का कोई रिलेशन नहीं होता। इसमें सर्वर जो है वो सर्विस देता है और क्लाइंट देता है। पिक्चर में जैसे कि नज़र आ रहा है, जितने भी ये लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह हैं, ये क्लाइंट है। ये ओवर द इंटरनेट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सर्वर जो है इनको रिस्पांस दे रहा है जो इन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की है उसके अकॉर्डिंग। इसकी एक और डायग्राम देखते हैं हम, उससे मज़ीद कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए ये क्लाइंट जो है ये आपका पीसी हो सकता है, मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर हो सकता है। ये रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। जैसे मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर मैं लिखता हूँ www.google.com। मैंने एक्चुअली में क्या किया, गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वाला वेब पेज सेंड कर दो या मुझे ये वाला वेब पेज प्रोवाइड कर दो। तो सर्वर ने मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और मुझे रिस्पांस में मेरे ब्राउज़र के ऊपर डाटा सेंड कर दिया और मेरे ब्राउज़र के ऊपर गूगल खुल गया। ये इस तरह से काम करता है। अब सर्वर हैं, जैसे कि वेब सर्वर है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वेब जो है वो कैसे काम करती है, ठीक है। www जो हर वेब के आगे लगा होता है, बेसिकली इसके मीनिंग होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि किसी सर्वर के ऊपर वेबसाइट का पेज पड़ा हुआ है, उसको दुनिया में जहान में से कहीं से भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सर्वर आपको वो वेब पेज प्रोवाइड करेगा। शर्त ये है कि वो पब्लिक हो, वो जो पेज है वो पब्लिक हो। ऐसा ना हो कि प्रोटेक्टेड है और आप उसकी रिक्वेस्ट वो आपको नहीं सेंड करेगा, ठीक है। होता ही है कि आप HTTP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर को, सर्वर की प्रोटोकॉल के थ्रू रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है आपके ब्राउज़र में, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ वेब सर्वर बताए हुए हैं जिनमें IIS है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है। अपाचे जो है वो ओपन सोर्स है। तो ये कुछ वेब सर्वर्स हैं। उसके बाद फ़ाइल सर्वर है जी। फ़ाइल सर्वर में आप किसी फ़ाइल की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है, या आप कोई फ़ाइल जो है वो अपलोड करते हैं उस पर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ाइल सर्वर की होती हैं, ठीक है। अब जो भी सर्वर होगा, मीडिया सर्वर है, फ़ाइल सर्वर है, वेब सर्वर है,
वो एक ख़ास किस्म की सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीडिया सर्वर को वेब सर्वर वाली रिक्वेस्ट आपको रिस्पॉन्स करें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन सारा। अब जो मेन चीज़ है वो है ओ एस आई आर्किटेक्चर। ओ एस आई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक 7 लेयर मॉडल है जो एक स्टैंडर्ड के तौर पे बनाया गया कोल्ड वार के दौर में, कि जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनेंगे वो इसी आर्किटेक्चर को सामने रखते हुए बनेंगी। अगर कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनी बना रही है तो वो इस तरह से बनाएगी कि डाटा जो है एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ फिजिकल लेयर तक आएगा, यहाँ से बिट बाइट में कन्वर्ट होके कम्युनिकेट होगा लाइन के ऊपर से। अगला जो पीसी है उसके ऊपर फिर फिजिकल लेयर से वो डाटा रिसीव होगा और उसको वापस स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करके एप्लीकेशन में एज इट इज़ उसकी शेप में वापस लाया जाएगा। सपोज़ कि आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, पहले कंपोज कर रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, आपने सेंड कर दी, वो जब ओवर द नेटवर्क सेंड हो रही है तो बिट बाइट्स की शक्ल में, अब वापस उसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करके आपके पास उसको इनबॉक्स में शो करवाना है। इसको हम बहुत डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, आज का इतना ही लेक्चर था। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में आके कर दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर जो है वो देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।